सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु चरण लग जाना है। सतगुरु चरण लग जाना है। नाम दिया प्यार सतगुरु ने। नाम दिया प्यारे सतगुरु ने। नाम की ज्योति जलाना है। नाम की ज्योति जलाना है। सतगुरु चरण लग जाना है। सतगुरु चरण लग जाना है। स्वामी नामी प्रीतम तेरे। स्वामी नामी प्रीतम तेरे। प्रीत की रीत निभाना है। प्रीत की रीत निभाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु चरण लग जाना है। सतगुरु चरण लग जाना है। नाम की डोर दियो स्वामी ने। नाम की डोर दियो स्वामी ने। नाम डोर चढ़ी जाना है। नाम डोर चढ़ी जाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु चरण लग जाना है। सतगुरु चरण लग जाना है। सतगुरु प्यारे जन्म के संगी। सतगुरु प्यारे जन्म के संगी। संग संग में जाना है। संग संग हमें जाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। नामी स्वामी प्रीतम मेरो। नामी स्वामी प्रीतम मेरो। साची प्रीत लगाना है। साची प्रीत लगाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। गुरु चरण में लग जाना है। गुरु चरण में लग जाना है। हर विध से तेरे सतगुरु परगट। हर विध से तेरे सतगुरु
दाता माता में तुझे जाना है, तुझे जाना मन मंदिर दीप जलाना है, मन मंदिर दीप जलाना सतगुरु चरण लगी जाना है, सतगुरु चरण लगी जाना संत तुम्हारे सबके स्वामी, संत तुम्हारे सबके स्वामी आदि अंत को जाना है, आदि अंत को जाना मन मंदिर दीप जलाना है, मन मंदिर दीप जलाना गुरु चरण में लग जाना है, गुरु चरण में लग जाना घटपट खोलो अंदर बोलो, घटपट खोलो अंतर खोलो गुरु आदेश पुराना है, गुरु आदेश पुराना मन मंदिर दीप जलाना है, मन मंदिर दीप जलाना गुरु चरण में लग जाना है, गुरु चरण में लग जाना नामी ने तुझे नाम दिया है, नामी ने तुझे नाम दिया है नामी वही पुराना है, नामी वही पुराना है मन मंदिर दीप जलाना है, मन मंदिर दीप जलाना गुरु चरण में लग जाना है, गुरु चरण में लग जाना हरिदारा साना सात गुरु जी की कृपा, गुरु जी की कृपा दया में हर को पाना है, दया में हर को पाना है मन मंदिर दीप जलाना है, मन मंदिर दीप जलाना है श्रद्धा भाव की चरण वंदना, भाव की चरण वंदना गुरु मन मंदिर बिठाना है, गुरु मन मंदिर बिठाना है गुरु चरण में लग जाना है, गुरु चरण में लग जाना है सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे स्वामी जी महाराज ने नाम रतन धन हम सबको दिया और प्रीत की रीत उन्होंने बनाए रखा और नाम की डोरी जो पकड़ाया उसको कहा कि पकड़ करके रखना, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम मुझको दे देना, 22 घंटे अपने खेती दुकान दफ्तर में काम करना। प्रेमियों,
ये हम अपने अंदर में झांक करके देखेंगे कि हमने उस काम को किया या नहीं किया, आदेश का पालन किया अथवा गुरु के आदेश का उल्लंघन हमने किया। गुरु में कोई दोष निकाले तो वो खुद दोषी है, तो इसलिए सदा सर्वदा अपने आप को ही पापी समझते हैं। वो परम दयालु परम पिता परमेश्वर तो सदा सर्वदा सर्वज्ञ है। हमारे मन में कामनाओं की हिलोर उठती रहती है, हर प्रकार से मनोकामना ही चाहते हैं। जैसे गुरु महाराज ने कहा, बटे बरकत माई पास मथुरा में, आओ मथुरा में बरकत बट रही है और यहाँ मंदिर का देवता मनोकामना पूरी कर रहा है। तो आपने किस मनोकामना को मांगा, कौन सी बरकत को आपने मांगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। वो कौन सी बरकत सत्संगियों को दे रहे थे, सत्संगत की, सतगति की, सतबुद्धि की, सतधाम की, अथवा जो है 7 लाख रुपए, ये आपको सोचना पड़ेगा। जिसने जो मांगा, इसीलिए कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तक। प्रेमियों, अभी हमने, आपने, सभी ने, पूरे देश ने दिवाली मनाई, बड़े जोर शोर के साथ घर की सफाई कर डाली, कुछ बचा नहीं। जो धूल कचड़े का ढेर होता है, धूल देवता पे भी दीपक जला दिया गया। पर आपके अंदर जो आप बैठे हो, आपको 5 नाम मिला है और नाम का रास्ता मिला। आपके अंदर वो दीपक जला, वो राम नाम की ज्योति प्रकट हुई, आपको दिखाई सुनाई पड़ा। आप कैसे जाएंगे उस धाम में, कैसे बाबा जय गुरुदेव की शिष्य, कैसे बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया, कैसे आप चमत्कार दिखाएंगे, बड़े बड़े बम गोले और ये सब कैसे आप उतारेंगे और कैसे पानी बरसाएंगे, चमत्कार कब आप दिखलाएंगे। सन 1952 से सन 2025 हो रहा है, सिखाया रोज रहा है, गुरु संदेशा रोज दे रहा है। ये काम कब होगा, बुढ़ौती में या जवानी में होगा। और ये जो दीपावली रोज मना रहे हैं हर साल, तो ये तो दीपावली रोज घाट पे गुरु महाराज ने कहा आपको मनाना है, रोज निस्दिन, कोई दिन खाली नहीं जाए, सुबह और शाम। जब उसी रास्ते से जाओ, ये तो राम तो मिलेंगी, ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बोलो। रास्ता वही है। तो अभी आप चैन प्रवाह से दोहरी जाएंगे तो ये चैन प्रवाह मिलेगा गोगहरा से आने में कि नहीं मिलेगा, तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो रोज तो तुम्हारी दिवाली हो जाएगी। यहाँ उठाया बर्तन, ले पेंटर, दे केंटर और ले झाड़ू घर से बाहर, ये नया कपड़ा वो, और जो असली कपड़ा है मनुष्य रूपी मानव पोल का, इसको साफ करने की कोई जरूरत नहीं समझ। फैशन डेंटिंग पेंटिंग जो ये नासवान है, इसकी डेंटिंग पेंटिंग कस के है, खूब जम के हो रही है, लेकिन जो असली सूरत है जीवात्मा जिससे चल रहा है शरीर, उसकी कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं है। गुरु को कहेंगे चले गए, अरे शब्द स्वरूप इधर बैठा है, प्रकाशवान इधर बैठा, मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य, इधर खड़े हो आकर के हम तुमको दिखाते हैं कि कैसे होता है बिंदु स्वरूप गुरु। जब प्रकाशवान गुरु तुमको हम दिखाएंगे, अगर तुमको वो गुरु दिखाई पड़ जाए, जब कहा सुई की नोक के बराबर चमकता हुआ बिंदु तुमको अंदर में दिखाई पड़ेगा घाट पर, वो बिंदु गुरु है, वही आगे चलेगा तो तुम चलोगे। उससे आगे चलने से पहले तुम नहीं चल सकते, क्योंकि तुम्हारा मन लगेगा ही नहीं। ये बताओ, फिल्म जब देखते हो अंदर में तो कोई होश रहता है, चाहे घर में चोरी न हो जाए, डीजे बज रहा थिरक रहे हो तो कोई मामला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैसे अंदर में जब डीजे बजने लगेगा, अंदर में हाथ दिखने लगेगा, तो बाहर का कोई मामला रह नहीं जाएगा। मस्ती में उसी को कहते हैं, जब सुरूर मस्ती चढ़ेगी नाम की, तो परमात्मा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो प्रेमियों, तुम्हारे स्वामी ने तो ये बताया, अरे वो बैठे अलग, वो देख रहे तुम पढ़ रहे हो अथवा नहीं पढ़ रहे हो, मॉनिटर के जिम्मे है। मॉनिटर बेचारा स्कूल में कह रहा, अरे पढ़ लो भैया का, जब गुरु महाराज हो गए क्या, गुरु महाराज हुए। अब वो बेचारा क्या करे, मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो गुरु भाई तो है ये है भाई, वो गुरु की बात बता रहा है। अब गुरु की तुम ना समझो
अन्य गुरु की समझने लगो, किसी दूसरे की समझने लगो। कर्म कांड की बात हमारे गुरु महाराज ने नहीं किया। उन्होंने कर्म बीज धोने की बात किया, कर्म जाल से छूट करके चलने की बात किया है, कर्म बीज से दूर रहने की बात किया है, माया और लोभ अहंकार को धोने की बात किया है, खत्म करने की बात किया है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार को खत्म नहीं किया जा सकता, उसको शांत किया जाता। खत्म कुछ नहीं होता, क्योंकि उस भगवान का प्रभु का बनाया हुआ मसाला उसी देश से आया है, पर वो शांत हो जाता है। सांप इसे बड़ी जोर से खो कर रहा, सब लोग पीछे कर रहे, और जरा सी जड़ी टूटी गई, नाक के सामने सूंघा, बैठ गया चुपचाप मस्ती, बीन बजा, बजने लगा। वैसे तुम्हें नाम शब्द की डोर मिली है, सदगुरु ने तुमको नाम दिया है, सब कुछ तुम्हें समझा करके रखा है, जो बचा बचा है वो भी समझाया जाता है। प्रेमियों, जैसे बकता आते हो तो बकते, हम कोई बकता तो है, हमको तो जो गुरु महाराज बताते हैं वो जानते हैं, जो गुरु की खाया वही जानते, जो सुना वही सुनाना जानते, दूसरा कहाँ से लाएंगे। और प्रेमियों, उन्होंने तुम्हारे अंतर घाट की बात की है, घाट के सफाई की बात की है, इस घाट की सफाई की बात की है, बाहर की घाट की नहीं, जहाँ आप अभी 27 तारीख को खड़े हो गए पानी में इतने इतने। इस घाट की पहले इसको तो साफ करो, जब इसको खास साफ करोगे तो समस्त देवी देवता और समस्त त्रिलोक के मालिक तुम्हारे सामने होंगे, तुम्हारी उनकी बातचीत होगी। और जब बातचीत मोदी से हो तो यहाँ तुमको क्या झंझट, क्या परेशानी, काम होगा तुम्हारा कि नहीं होगा। वैसे बातचीत जब अंदर में तुम्हारी होगी और अंदर में तुम्हें सुरूर चढ़ रहा है और ढोल नगाड़े गाजे बाजे बज रहे हैं, फिर यहाँ डीजे बजाने की क्या जरूरत, बैठ जाओ आराम से, मस्ती में सुनो, दूसरे को भी सुनाओ। गुरु महाराज ने कहा कि देखो तुम भी जगो और जगत को भी जगाओ, तुम भी जगो और जगत को जगाओ। जब हमारा संस्कार, हमारी सोसाइटी, पर्सनालिटी, हमारा जो है रहन सहन गड़बड़ होगा तो कह रहे जय गुरुदेव का है यार, दिन भर झगड़ा हो, जिनके घर पटकी पटका हो रहा है, तो बताओ किसकी निंदा करवाओगे, अपनी कि अपने गुरु की। तो आपको समझना चाहिए। तो प्रेमियों, ये जो नाम से आप दीपक यहाँ जलाओगे वो 24 घंटे प्रकाशित रहेगा, और ये जो रोज जलाते हो दीपक अपने प्रकाश के लिए, तो आज अभी जलाया 2 घंटे में बुझ जाएगा। तो नाम का दीपक जलाना है, और नाम का दीपक जलेगा कैसे, अपने सदगुरु नाम का झाड़ू लगाना है इसके अंदर, रोज सुबह और शाम सदगुरु नाम का झाड़ू लगाएंगे। सदगुरु ने जो नाम दिया है उसी से इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में झाड़ू लगाएंगे, सफाई करेंगे और उस कर्म बीज को जलाने की कोशिश करेंगे। गुरु महाराज से कहेंगे, हे मालिक, हे प्रभु, हमसे कुछ नहीं बनता, आप दया करो, आंख बंद करके, ये मन बुद्धि चित्त ये सब तुम्हारा दिया हुआ है, इस लोक का मालिक अगर तुम्हारा पुत्र है तो हम भी तुम्हारे पुत्र हैं, वो तुम्हारे आदेश को मानता है तो हम भी तुम्हारे आदेश को मानते हैं, आप दया करो, ये मन बुद्धि चित्त शांत हो जाए और हमें भी दिव्य देशों का दर्शन हो, तुम्हारे चरण कमल का दर्शन। निस दिन रोज घाट पर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मालिक, तुम्हारे दर्शन हो, तुम्हारे चरण कमल का दर्शन हो, और इस भारत विश्व में आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, तो हमें वहीं से दर्शन दे दो। या अंदर में शब्द स्वरूपी, प्रकाश स्वरूपी, जो इस भी स्वरूप में आप हो, हमने तो कभी जाना नहीं और तुम्हारी महिमा हम जान भी नहीं सकते, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, अगर आप शब्द रूप हैं तो हमें क्या मालूम। इसलिए हमें प्रेम तुमसे है, तुम्हारे इस स्थूल शरीर से है। अगर मैं इसको देख लूंगा तो मुझे पक्का हो जाएगा कि यही मेरे गुरु महाराज थे और आए, और अगर इसको मैं नहीं देखूंगा तो हमें विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी को जब तक धनुष बाण नहीं लिया कृष्ण भगवान ने, तब तक विश्वास कि हो गया, नहीं हुआ। तो प्रेमियों, आप अंदर में देखेंगे अपने गुरु को, जब अंदर में देखना शुरू करेंगे तो बाहर से भी मिलने लगेगा, और बाहर से मिलने लगेगा तो अंदर बाहर का खेल दोनों एक समान हो जाएगा। प्रेमियों, प्रीत तो उन गोपियों की
जो उधो समझाने गए पर उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। कहा मुझे तो दिखता है इस गमले के अंदर उधो हमारा कृष्ण है, इस बेड़ियों और झाड़ियों के पीछे हमारा कृष्ण छुपा है। हमारा तो उसी कृष्ण से प्रेम है जिसके साथ हम खेले और बोले और बैठे और उठे, नाचे और गाए। अब बताओ तुम्हारा प्रेम किससे है? जिस गुरु से नाम दान लिया उसी से तो प्रेम होगा कि किसी और से? अगर और कोई दूल्हा हो गया तो कभी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा और ना ही तुम्हें सुनाई पड़ेगा, क्योंकि वो सर्व समर्थ है। उसी को तुमने अनामी महाप्रभु कहा है, उसी को सत्यनामी महाप्रभु कहा है। उसने पूरा नाम दिया है और पूरा तुम्हारे काशी में चमत्कार भी डमरू बजवा करके शंकर भगवान का दिखाया है। उसमें के लोग यहाँ बैठे भी हैं प्रत्यक्षदर्शी, ऐसा नहीं कि कोई सब चले न गए। और प्रेमियों, अगर कोई कह देता है कि हम तुमको वहां ले चलेंगे, वहां चले चलेंगे, अरे ले जाने वाला आर से पार ले जाता है। गंगा के किनारे हम जाते हैं, मल्लाह जी, नाविक जी, निषाद जी बैठे हुए हैं, नाव में लगी लिए बैठे हैं, कहता है भाई उस पार उतार देंगे, तो वो उस पार उतार। अब ये नहीं कहते कि हम थोड़ी दूर ले जाएंगे उसके बाद दूसरा ले जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा ले जाएगा, ऐसा वो नहीं करते। और कोई भी ड्राइवर किसी भी गाड़ी पे बैठेगा तो जहाँ की मंजिल है वहां तक वो ले जाएगा। तो वैसे समरथ संत सदगुरु हैं, सदगुरु ने नाम दान दिया है, तुम उनके जीव हो। और जीव तुम्हारा जब लिख गया एक बार और डोरी पड़ गई तो गुरु महाराज ने बताया, हमने तो देखा नहीं, गुरु महाराज ने बताया कि एक जीव नानक का उसमें चला गया नरकों में, उसी में नीचे ऊपर गुप्पड़ नुप्पड़ हो रहा। जब गिनती हुई उनके जाने में तो पता चला कि एक है ही नहीं, सब कहीं ढूंढा गया तो नरकों में मिला। कहा चल भाई, कहा अभी हम तो नहीं जाते। कहा क्यों? कहा हमको इनसे प्रेम हो गया, इन सबको ले चलो तो चलेंगे। तो जब उसके लिए एक नर्क खाली किया गया, पूरा एक नर्क खाली हो गया, तो ये बताओ कि तुमको नाम दान दिया, तुम कहीं भाग जाओ कि तुमको छोड़ देंगे? तुम छूट जाओगे। एक बार जब सरसी लग गई ऐसे और मछली फंस गई कांटे में तो जाने वाली है, जब तक वो निकाल ना ले, या कांटा टूट जाए और या तो फिर मछली पकड़ में आवे। वैसे जो है बाबा जय गुरु हैं, उन्होंने कहा कि पहले छोटा जाल डालेंगे, फिर बड़ा से बड़ा जाल डालेंगे, फिर मगरमच्छ घरियार और तरह तरह के फंसेंगे। फंसने के बाद सीधा डमरू बजाते रहेंगे और जिस दिन उल्टा बजाएंगे सब इधर उधर हो जाएंगे। जो असली मेरे चावल हैं, जो असली मेरे जीव है वो मेरे पास होंगे, बाकी सब इधर उधर होंगे, क्योंकि काल के जीवों ने भी इसमें नामदान दिया। तो अब आपको कहानी गुरु महाराज क्या सुनाते थे बच्चों? एक महात्मा जी थे, महात्मा जी के आश्रम के पास तमाम कबूतरों का झुंड आता था, चुनता था। और महात्मा जी समझाते थे, सहेज देत रहियो, बहेलिया आएगा। फिर एक दिन क्या हुआ, बहेलिया आया, दाना डाला, जाल बिछाया और उनको समझा के रखा, पर वो सारे कबूतर उसी में फंस गए। अब महात्मा जी को दया आ गई, कबूतरों को तो छुड़ा दिया, फिर पढ़ाना शुरू किया। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, लालच में हम आकर के नहीं फंसेंगे। प्रेमियों, पढ़ाते पढ़ाते जमाना बीत गया, वो यही पढ़ने लगे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, लालच में आकर के हम नहीं फंसेंगे, वही रट्टू तोता हो गए। बहेलिया आया, दाना डाला, जाल बिछाया, वो सब टपाटप उतर पड़े, वही कह रहे बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हम जाल लालच में आकर के नहीं फंसेंगे। तो इस समय संगत की क्या हाल? बहेलिया ने दाना डाला, जाल बिछाया और सब टपाटप हंस गए। और जो नहीं फंसे अपने घर में, सदगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव अपना लगे हुए हैं, तो कह रहे ये वहां नहीं जाते, इनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते, वो तो इनको मानते हैं। भाई कोई पत्नी है तो उसकी एक बार शादी हो गई तो वही उसका पति होगा कि 10-20 हो जाते? बोले 10-20 हो जाते हैं क्या? तो 10-20 नहीं तो गुरु जब एक बार हमने कर लिया, पूरा अनुभव कर लिया, हर प्रकार से दया मेहर जैसे पहले होती थी वैसे आज भी हो रही, जैसे पहले दया मेहर होती थी वैसे आज भी हो रही है, उसमें तो नहीं कोई फर्क है। फिर कैसे बदल लें?
किसी को कैसे बदल लें वो जाने, उसका काम जाने। हम तुम्हारे निशाने पे लगे हैं, हम तुम्हारे दरवाजे पे कुंडी खटखटा रहे हैं। खोलो ना खोलो तुम्हारी मर्जी, बोलो ना बोलो तुम्हारी मर्जी। तो एक अनामा का एक शिष्य होता है। नाम की डोरी तुमको मिली है तो उस डोरी को पकड़ करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते रहना। देखो हमारे भारत पर सिकंदर ने 18 बार चढ़ाई किया। कितने बार? 18 बार। तब उसको विजय प्राप्त हुई। अरे आपकी तो इतनी बड़ी जिंदगी, अभी कहाँ मरने थोड़े जा रहे हैं, कोई आंधी तूफान थोड़े आया। और ये भैया चैनपुरवा गोगहरा दोहरी वालों, आप लोग सोचते थे कि वो धराली पराली उधर बहेगा गंगा किनारे वाला, लेकिन अब की बार तुम्हारे बह गया। कम से कम तुमने देखा तो बहता किस तरह है। ये मत सोचो कि यहाँ डूबेगा नहीं, ये मत सोचो। एक बंदा दो बंदा फट जाए, 10-20 गाँव 50 गाँव साफ। बोलो साफ होगा कि नहीं? पूरा इंतजाम बना है प्रकृति का, बस उसको गड़ाम से गिरना है। बस एक बादल का टुकड़ा उसी में गप से गिरा और जैसे गिरा वो सब भड़ाम से सब फटा। यही धराली हुआ, सब गया, पूरा शहर साफ हो गया। किसी का था पता नहीं चला कि कौन कहाँ चला। सब गंगा जी में आए और कहा गंगा जी में तर गए। भैया परसों में गंगा जी के किनारे पहुंचा, परसों नरसों प्रणाम किया गुरु महाराज को कि यहाँ उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, ये चरण रज उनकी पड़ी है, तो उसको प्रणाम किया और लगाया मत्थे से। गंगा जल भी छिड़का और वहीं खड़े थे। अब उसमें से उधर मुर्दा जल रहा, बड़े बड़े कोयले बहे जा रहे हैं। उसी में से हमने गंगा जल भरवाया, उसको गाड़ी में रखाया। हम कहा भैया कोयला बाहर कर देना, बाकी तो सब ठीक है जो कुछ है तो गंगा जल। तो आप सोचो अगर आप देख लेते कि कोयला उसमें जल है, ये तो शमशान का जल है। पर ये बोलो कि वहाँ हरिद्वार से गौमुख से निकली गंगा जी, कितने मुर्दे उसमें रोज जलते होंगे। वो कहाँ जा रहा है, जा कहाँ रहा है वैसे, और वो फिर भी पवित्र मानी जाती है। तो हम गुरु चरणों के गंगा जल से पवित्र होंगे, ना कि किसी और जल से। वो गुरु चरणों का गंगा जल है नाम भजन। नाम शब्द जब हम में उतरेगा तभी हम पवित्र होंगे और उस देश में चलने की तैयारी करेंगे। तो क्या कहते हैं सतमत में, सतगुरु तो जो को नाम बतावा, सतगुरु तुझको नाम बतावा, परम धाम मार्ग समझावा, परम धाम मार्ग समझावा, चलन की करो तैयारी, चलन की करो तैयारी, माना सरोवर सखा तुम्हारे, मान सरोवर सखा तुम्हारे, हंसा न करियो यारी, हंसा न करियो यारी। स्वामी जी महाराज हमारे सदगुरु कबीर साहब से लगा करके सारे साहब कह रहे हैं, और बाबा जगदेव जी महाराज भी कह रहे हैं कि देखो तुमको नाम दे दिया, नाम की डोरी पकड़ा दी, अब तुम नाम भजन करना शुरू करो। और मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, हर प्रकार से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। कहा कि नहीं कहा कि जब तुम मेरा नाम बोलोगे तो मैं ही तुमको मिलूंगा, वहाँ कोई दूसरा अरे तो जय गुरुदेव नाम का बदल गवा बाबा, जय गुरुदेव की जगह आवा तो जैन गुरुदेव मिले, कोनो दूसर भतार नहीं मिलेगा। सीधी सादी बात है, तो अभी समझ जाओ तो अच्छे। और वरना अगर दिमाग कहीं गड़बड़ हुआ तो तुम्हें पीटना ही पीटना है, पीट के फिर नहीं वहीं जाना है। जैसे लोहार क्या करता है, पहले गरम करता, लाल लाल हुआ, दे हथौड़ा दे हथौड़ा दे हथौड़ा, और जब दे हथौड़ा के बाद में ठंडा बढ़िया गर्म पानी, वही ठंडे पानी में छो 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 करता है, पानी चढ़ गया, रगड़ पकड़ के धार रख के कहीं जाओ काटो जाए, चाहे कुछ भी काट डालो, तो वही हाल होगा। तो इससे अच्छा बिना पीटे न पिटाए चले चले। तो प्रेमियों अब तुम्हें नाम की डोरी मिल गई, सब कुछ मिल गया, वो अंदर में दिख रहा है कि हम अंदर में बैठे हुए, तुम दरवाजा खटखटाओ, हम खोलेंगे और तुम्हें हमारे साथ चलना है। और धीरे धीरे चलने के बाद में तुमको राम जी का भी दर्शन करवाएंगे।
राम जी भी मिलेंगे, तुम्हें कुछ देना नहीं, मेरे साथ चलोगे तो कोई झंझट नहीं। मैंने तो देखा भैया, तो हम ही जानते हैं, तुम्हें कुछ देना नहीं है, चिंदा चटकी टैक्स पैक्स। बढ़िया राम जी के सामने गए, राम जी का भी दर्शन हो गया, पास बन गया, चलो आगे चले जाओ। ब्रह्म पर गए, ब्रह्म का दर्शन किया और पूरा देखा सुना। और वहां जब पार ब्रह्म पर गए, बस वहां बैठे, किसी तरह देखा गुरु महाराज को, इधर उधर नहीं तो लगाई डुबकी, जो दो चार जो लगाई, और जैसे डुबकी लगाई सारा मामला इधर का खत्म, सब कुछ खत्म, अरम करम बीज सब गायब, सब कुछ खत्म हो गया। और उसके बाद में जब श्वेत हो गए और गुरु स्वरूप दिखने लगे, तो गुरु को तो तुम पहचान ही रहे हो, अब गुरु थोड़े हो जाओगे। अब गुरु स्वरूप मतलब एक स्वरूप बन गया तुम्हारा, रंग रूप बढ़िया सलोना हो गया, सुंदर हो गया। अब वहाँ अपना हरि है, उसी को असली राम कहते हैं, जहाँ पर मुक्ति मिलती है। प्रेमियों, वेद किताब और ये इसमें कहीं भी वेद वेदांतर में लिखना नहीं है कि कहाँ पे मुक्ति मिलती, खाली कहा जाता है मुझसे मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, पर जानते नहीं कि मुक्ति कहाँ मिलती, मोक्ष कहाँ मिलता है। जब वेद वहां तक जाता ही नहीं तो बताएगा कहाँ। मुक्ति पार ब्रह्म पर मिली, जब मुक्ति मिल गई, कर्म बीज जल गए, अब सूरज जीवात्मा ऊपर को चढ़ेगी, पर ऐसे नहीं चढ़ेगी। गुरु भी चालाक है, वो कहता है आए जाएगा कि वह एक दिन देख लिया मेरे बल से और दूसरे दिन बैठ गया, कहा वो दुकान लग गई, आओ हमने देखा तुमको पार कर देंगे, चार धाम तुमको पहुंचा देंगे, और ना खुद को जाना है ना किसी को ले जाना है। तो प्रेमियों, फिर स्वामी क्या करता है, दीन गरीबी स्वामी देवे, दीन गरीबी स्वामी देवे, और परीक्षा साध जन देवे, और परीक्षा साधन देवे, सतगुरु ले उबारी, सतगुरु ले उबारी, रहाई चरण के बीच जो जीवा, रहाई चरण के बीच जो जीवा, पहुँचे मोक्ष के द्वारी, पहुँचे मोक्ष के द्वारी। वो स्वामी क्या करता है, तुमको दीन गरीबी बीमारी देता है, हर तरह के ताने बाने ऐसे देता है, अरे पूछो मत भैया, जिसको होता है वही जानता है। उसके बाद में खूब पीस पास के तुमको देख लेता है कि अब कहीं भागेगा नहीं, फिर वो ऐसी चीज दौलत दे देता है कि कभी तुम्हें कम पड़ने वाला नहीं। तुम्हारी कई पुश्तें खाती रहेंगी तब भी वो कम नहीं पड़ेगा, और ना तुम्हारे पड़ेगा, तुम्हारे पुरखे भी तर जाएंगे, तुम भी तर जाओगे, आगे के भी तर जाएंगे। और मोक्ष का दरवाजा भी दिखा देता है। मोक्ष का दरवाजा है सतलोक धाम। जब जीव सतलोक धाम पहुंचेगा तब उसका मोक्ष होगा। फिर उससे आगे जब वो चला जाएगा तो आना और जाना खत्म हो जाएगी, वो अपने धाम में पहुंच जाएगा। तो अभी तो गुरु टेस्ट कर रहा है। अभी गुरु क्या टेस्ट कर रहा है, रामा का दीवा क्या रामा का जीवा, रामा का जीवा, राम का जीवा, स्वर्ग वैकुंठ क्या न्यारी, स्वर्ग वैकुंठ क्या न्यारी, जगह जगह पर फूल लगे हैं, जगह जगह पर फूल लगे हैं, भांति सुगंध है भारी, भांति सुगंध है भारी। प्रेमियों, अब जगह जगह पर एक एक जगह बैठा है। ये देवी माता का देश है, वो उस माता रानी का देश है, ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, ये शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, ये पुरी वो पुरी, और सब पुरी में कोई जा रहा तो कोई जय शुक्ला माई की जय, शीतला माई की जय, काली माई की जय, सम्या माई की जय, भंडारी माई की, जतनी माई है, सब माई होएगा। और माई एक है 10-20 माई नहीं, उसी का सब पसारा है, ये की माई। और वो क्या महामाई है, सुनो, उस महामाई को तुमको बताते हैं, नहीं तो जान नहीं पाओगे। सबसे बड़ी महामाई सबसे पहले
जब हम राम के देश से, जिनको महामाया कहते हैं गुरु महाराज, राम के देश से हम आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्म के देश से पहले महामाया का देश है। महामाया बैठी हुई, बिना गुरु की कोई जा नहीं सकता। महामाया से नीचे अष्टांगी देवी बैठी हुई और वहां असली राम बैठे हुए हैं, जिनको निर्गुण निराकार कहती है। और निर्गुण निराकार क्या होता है? वही जो ज्योति स्वरूप हो, मतलब जो ज्योत के समान हो, जो प्रकाश के समान हो, उसको क्या कहते हैं? जैसे हाथ डालो और प्रकाश है, प्रकाश में हाथ गया, कुछ मिला नहीं तो कहेगा अरे कुछ नहीं है, निराकार है, आकार इसका कोई है नहीं, उसी को तो निराकार कहोगे जिसका कोई आकार ना हो। फिर उससे नीचे आद्या महाशक्ति, आद्या महाशक्ति को इस त्रिलोक का पूरा कारभार दिया गया है। उन्हीं का रूप नव दुर्गा, और नव दुर्गाओं के साथ ये तीन देवियां ब्रह्मा विष्णु महेश की, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी, और नीचे सावित्री और तरह तरह की, इन्हीं के सब रूप। या समझ लो कि आपके सब परिवार, उनके परिवार, एक ब्रह्मा का परिवार, दूसरा विष्णु का परिवार, फिर शंकर का परिवार, इसी तरह परिवार, और सब परिवार की पूजा हो रही। पंडित जी महाराज बुरा मत मानना, ये पंडित जी महाराज हमारे बैठे हैं, अगर दक्षिणा मिलेगा तब तो असली आशीर्वाद मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं। अगर हम पंडित जी महाराज के, कोई पंडित जी महाराज होंगे तो गुस्सा कर जाएंगे, उनसे पूछेंगे राम को देखा है, मुक्ति कहाँ मिलेगी, मोक्ष कहाँ मिलेगा? तो साहब के यहाँ तो पता है, लेकिन उनके यहाँ कोई अता पता। अब बताओ, राधा सूरत को कहते हैं और सीता सूरत को कहते हैं, और उन सीताओं और राधाओं से क्या मुक्ति मिल सकती है? बोलो, मिल सकती है? जब तक तुम राम चरणों में नहीं जाओगे तो क्या राम के दरस होंगे? अगर तुम राम भक्त होगे तो सीता जी की दया होगी कि नहीं होगी? राम भक्त को क्या सीता जी मार देंगी क्या? राम भक्त हनुमान जी को कुछ कहा अजर अमर हो तुम तातास बा दीन जानकी, दिया कि नहीं दिया? और तुम कहा नहीं माता रानी नहीं, बप्पा पूजबई न करा, अम्मा पूजा। अरे तो बप्पा जब ना खुश हो जाएंगी तो अम्मा तो बप्पा की वजह से आई हैं। जैसे यहाँ ये मकान बना हुआ है मौर्या जी का, तो मौर्या जी की शादी हुई, उनके बच्चा हुआ था, मौर्य जी के तो जाजतिया पे सारा जो है होगा कब्जा, कि किसी दूसरे के यहाँ ले लोगे जा करके, किसी दूसरे को बप्पा अम्मा तो नहीं कह दोगे। उसी तरह सारा विधान है, ये हिंदी की बात है, सारा विधान है कि जो तुम्हारा सतगुरु होगा वही तुमको ले जाएगा, दूसरा कोई वहां खड़ा नहीं होगा। जिसके लिए दस्तखत है इस त्रिलोक में, जिसके लिए दस्तखत है इस त्रिलोक में, वो इस इजलास पे खड़ा होगा, और जिसका लाइसेंस होगा बैरिस्टर का, वही बैरिस्टर तो जाएगा कि बिना लाइसेंस दारी चला जाएगा? बोलो, जाएगा मजिस्ट्रेट के पास? तो लाइसेंस इनके पास है, और इन्होंने कहा था बच्चों मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जो तुम चाह कर मुझको नहीं पा सकते। और ये भी कहा था खो जरी पिया को निज घट, ये तो नहीं कहा कि नहीं मिलेंगे, इधर कहा नहीं मिलेंगे, उधर कहा मिलेंगे। बोलो, सिद्ध होता है दूरों तरफ, बराबर है कांटा, कहीं अलग तो नहीं है, मतलब उधर गायब भी होंगे, इधर मिलेंगे भी। और उधर काशी में कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसा मत पछताइयो हम फिर आएंगे, काशी मुक्ति के नाका फिर से यज्ञ रचाएंगे। अब वो यज्ञ रचाने की बात कह गए तो यज्ञ किसने रचाया वो तो आप जानते ही होंगे, हमें क्या मालूम, हमने तो देखा नहीं, क्योंकि हम तो उस समय नामदान हमें नहीं मिला था, उसके 1 साल बाद मिला, उसके 1 साल बाद पिताजी को मिला था, उनको पता ही नहीं चला, वो आए ही नहीं, बाद में पता चला, क्योंकि संगत बहुत छोटी थी। इस हिसाब से तो प्रेमियों, सदगति तभी प्राप्त होगी जब तुमको सतमत का पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। जाओगे तभी बनारस जब तुमको रास्ता मालूम हो, या तो कोई पूछते 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 पूछते, और अगर तुमको बताने वाला मिल गया और समझा दिया कि इस रास्ते से चले जाओ, तो तुम कहीं भटकने वाले नहीं हो, फिर तुम चले जाओगे अगर तुम्हारे पास बुद्धि है। तो उसी तरह ये त्रिलोक है, इस त्रिलोक में जो समझाया जाता है उस संतों की समझ के अनुसार तुम्हें चलना होगा। तो जब जगाओगे तो तुम्हारी कुंडलिनी आ जाएगी,
और जैसे जैसे वो जगती जाएंगे वैसे वैसे तुम में प्रबल प्रकाश और ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। फिर अगल बगल वाले कहेंगे अरे काल के जोगी आज के पंडित हो ही गवाह है, और मिला तुम्हें आध्यात्म से प्रभु के दया कृपा से, जब आपने साधना किया है अपने घर में। देखो हमारे गोस्वामी जी महाराज रामायण के रचयिता, यहाँ राजापुर में कानकुब्ज जो उच्च कोटि के ब्राह्मण जाति के, उनको जब नाम मिल गया उन्होंने जागृति करना शुरू किया। जब जागृत हो गए और जब सुनाना शुरू किया तो भीड़ आने लगी, चढ़ावा चढ़ने लगा, और चढ़ावा चढ़ने लगा तो जिसको प्राप्त करना था वो जो है कथा खत्म हो जाए तो उनके पास बैठे, प्रभु हमें भी कुछ मिलेगा, तो वो बताएंगे हाँ बैठो, तुम्हें भी भगवान का भजन करने का मार्ग बताते हो। जिनको जिनको बताया उनका तरनताड़ हो गया। नहीं तो रामायण सुबह शुरू होती है और रात भर होती है, सुबह फिर समापन हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो प्रेमियों उसी रामायण के अंदर उन्होंने सब कुछ लिखा कि मुझको भगवान जी का दर्शन कैसे हुआ, राम जी का दर्शन इसी कलयुग में और इसी वक्त। अभी क्या है 10,000 वर्ष थोड़े हुए गोस्वामी जी को रामायण लिख के, उसमें पूरा लिखा है कि हमने राम जी का दर्शन किस तरह किया, किस तरह हमें भगवान जी मिले और किस तरह मैं गया, पूरा अनुभव उनमें लिखा है। पर आप रामायण पढ़ते हो उस अनुभव को नहीं पढ़ते हो कि अगर गोस्वामी जी को ऐसा हो सकता है, वो हमारे जैसे तो थे मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में, तो मुझे भी हो सकता है, मुझे भी खोज करनी चाहिए कि जीते जी राम जी का दर्शन हो, भगवान जी का दर्शन हो। प्रेमियों हम धन्यवाद देंगे वेद व्यास मुनि को, जिस समय जो है आज से 5-6 हजार साल पहले जब महाभारत हुई तो उस समय वेद व्यास मुनि ने देखा कि सबका दिमागी संतुलन गड़बड़ हो गया, अब कोई भजन पूजा नहीं करेगा। तब उन्होंने मूर्तियां बनवाई, बुत, उसको बुत कहते हैं, बुत पूजा, मूर्तियां बनवाई। और मूर्तियों में 3 आंख, एक आंख गायब कर दी गई है, 3 आंख, एक खड़ी आंख और 2 आंख ऐसे, उसको बनवा करके बिल्कुल रखा। साधना में हर प्रकार हर देवी देवता की मूर्ति उन्होंने बनवाई। और बनवाने के बाद और सबको साधना में बैठाना शुरू किया कि देखो यहीं ऐसे ध्यान पे बैठना है, ऐसे भजन पे बैठना है, ऐसे ये करना है, पर सूर्य कि इसी तरह जैसे भगवान जी की मूर्ति बैठी है इसको बैठो, तो अंदर की दिव्य आंख ये जो इनमें है वो तुम्हारा शिव नेत्र खुलेगा तो भगवान जी का दर्शन। धीरे धीरे दशांग अगरबत्ती लगने लगा। और अच्छी बात है, नहीं वो भी भूल जाते अगर वो नहीं भूल बनवाते आज के जमाने में। देखा हमें टाइम नहीं भैया, हम जात बाणी कहाँ दोहरी काले सामान घरे पूंजा है, सत्संग के लिए टाइम, भगवान जी के लिए टाइम, बस उतने टाइम है कि बस अगरबत्ती लगाए चलो वही बात, चलो वही बचा। प्रेमियों धीरे धीरे भविष्य का देख करके संत महात्माओं ने सारा निर्माण किया है कि तुम किस तरह सुधरोगे और किस तरह अपने सनातन धर्म पर आओगे। तो प्रेमियों संत मत की जो चाहत है, संत मत का जो ज्ञान है, सत मत में जब रहना है तो सत का ज्ञान करना ही होगा। ये मनुष्य रूपी मानव पोल इसको भगवान जी ने दिया है और उसमें लिखा रामायण में बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन। सुर माने देवताओं को दुर्लभ है, पर हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है और ये प्राप्त हुआ है अपने प्रभु के घर जाने के लिए, जीवन मरण से मुक्ति पाने के लिए, अपने पितरों को तारने के लिए। लोग कहते हैं गया जी जाओगे पितर तर जाएंगे। अच्छा चले गए आप, उसके बाद भी 10 लोग गए, गांव वाले भी गए, और फिर जो है माता बहन कह रही हैं कि भूतवा पकड़ ली, चलो दिखाओ ओझा जी के खिया कौनो बप्पा तो नहीं लौटी आई या अम्मा तो नहीं वापस आएगी। अब बताओ क्या विडम्बना। प्रेमियों जब नाम भजन होता है तो गुरु ने कहा है, साहब कबीर हो चाहे कुछ भी हो, चाहे रामायण हो, सब बताती है कि जीते जी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जीते जी जब नाम साधना करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। जीते जी मरने के बाद किसी के दादा बाबा की ना हमारी तुम्हारी किसी की चिट्ठी किसी के घर में नहीं आई, और किसी के यहाँ आई हो बोलो तो बताओ। जिन महात्माओं ने जो कुछ देखा और जो देववाणी ब्रह्मवाणी हुई उसको लिखा गया है। उन्होंने जीते जी देख करके सुन करके सब कुछ लिखा, और उसी तरह आध्यात्मवाद आज भी है कि वो लगाए समाधि बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। और हम गृहस्थ वालों के लिए
हम भी गृहस्थ में हैं, आप भी गृहस्थ में हैं। तो हम गृहस्थ परिवार वालों के लिए अपने बाल बच्चों की सेवा, अपने माता पिता की सेवा, खेती दुकान दफ्तर का काम, समाज की सेवा, और अपने दरवाजे पे बैठ करके जब भोजन प्रसाद कर लेंगे, अपने चारपाई पे अब सोने जा रहे हैं, तब सच्चे मन से प्रभु का नाम जपना। तब तुम्हारे पास समय, जितने टाइम तक नहीं सोते तब तो तुम भगवान जी का नाम ले लो, तब तो ले सकते हो ना, तब तो कोई काम नहीं है। अगर तब भी ना लो तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। और सुबह जब उठे तो सुबह उठे तो लटिया लो, फ्रेश हो आओ, हाथ धो, और ये जो चमड़ा धोते हो, जो क्रीम पाउडर और काजल साबुन लगाते हो, इसमें खाद खजूली ना हो, इसके लिए आत्मा को धोना है। जो जीव आत्मा है, परमात्मा का अंश, उसको धोना है। और चमड़ा तो रोज धो लेते हो, लेकिन आत्मा को नहीं धोती। तो उसको फिर बैठ करके जब तक उजाला ना हो तब तक झाड़ू बहारू लगेगा नहीं। जब तक उजाला ना हो, जग गए, तो फिर बैठ करके प्रभु जी का भजन, सतगुरु सतगुरु सतगुरु, अरे जो तुम्हारी समझ में आया, राम है राम तुम करो, कुछ तो करो, कुछ तो तुम्हारा जो नाम तुम्हारे गुरु ने बताया उसको तो तुम जपो। और जप करके जब तुम जपने लगोगे तो मन लगने लगेगा, प्रभु जी की दया कृपा होने लगेगी। और हमारे सतगुरुदेव भगवान ने बताया, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे सतगुरुदेव भगवान ने बताया है कि राम से मिलना है तो नाम भजन करना पड़ेगा, और नाम भजन तुम करोगे तभी कुछ होगा। और इस कलयुग में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग नाम का आधार है, और इस नाम आधार में तुमको चलना है, नैया मझधार में नहीं फंसेगी। तो प्रेमियों, अब तुम्हें कहाँ जाना है? अभी सर्वप्रथम तुम्हारी लालसा होगी कि हमने गुरु महाराज से नाम दान ले लिया तो हमने स्वर्ग नहीं देखा। तो सबसे पहले अब तुम अंदर में बैठोगे, जैसे सतगुरुदेव भगवान का नाम लेते जाओगे तो धीरे से जीवात्मा कुंडलियों से ऊपर चढ़ेगी, और उसके बाद में उस पार निकल जाएगी। जब उस पार में निकल जाएगी तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में आप जाओगे, वहां कुछ दिन कुछ समय विचरण करोगे, कुछ दर्शन पर्शन करके फिर वापस आओगे। और ये सब होने से पहले इस मनुष्य रूपी मानव पोल में 10 दरवाजे, उन 10 दरवाजों में एक ही दरवाजा बंद है। 9 दरवाजे हमारे तुम्हारे मनुष्य शरीर में खुले हुए हैं, और उसके बाद में कुंडलिनियां हैं, सबके अंदर देवी देवता बैठे हुए हैं। आप सोच रहे हो कि बाहर में बैठी, इसीलिए कहते मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे, वो तुम्हारे पास में, तुम ढूंढ रहे हो अलग। तो प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए कि सारी चीजें तुम्हारे पास हैं, तुमको केवल नाम भजन करने की जरूरत है, नाम जप करने की जरूरत है। अब स्वर्ग देखा, स्वर्गपति को देखा, तो फिर सोच आया कि गुरु महाराज ने कहा ब्रह्मलोक है। धीरे धीरे ज्ञान लगाया, स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक को भी देखा, फिर विष्णु लोक को देखा, शंकर लोक को देखा, सारे लोगों को देखते रहे, आते रहे जाते रहे। फिर एक दिन उनकी दया कृपा हो गई, राम लोक में पहुंच गए। जब राम जी के सामने तो राम जी उनके सामने, राम जी के सामने वो, और दोनों मुस्कुरा रहे राम जी कि आए तो कम से कम मेहनत तो किया, अरे एक ही आया, कम से कम देर और दुरुस्त आया। बड़े खुश होते राम जी। तभी तो गोस्वामी जी कहते मोह ही बिलोक राम मुस्काई, मुझको देख करके राम जी मुस्कुराने लगे। तो अगर राम जी को खुशी ना हो तो काहे मुस्कुराते कि चलो भैया आए। तो राम जी के दरबार में जाने के लिए सतगुरु नाम की जरूरत होगी, और सतगुरु में लगन होगा, और जब लगन मगन हो जाओगे तो सतगुरु के द्वारे जाओगे। प्रेमियों, जब सतगुरु के द्वारे जाओगे और सतगुरु तुम्हें भेजेंगे तो तुम ऊपर जाओगे, और राम जी की कृपा होगी और वहां मिलोगे। अब जब राम जी से मिल लोगे तो राम जी के मिलने के बाद तुम्हें पूरा त्रिलोक देखने का हक होगा, पूरा टिकट होगा, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि राम की मुहर लगी होगी कि तुम कहीं भी जाओ, अंदर भी जा सकते हो और बाहर भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आराम से जाओ। तुम मेरे भक्त हो, और भक्त को भगवान बहुत अच्छे से रखता है, इतने अच्छे से रखता है कि पूछो मत।
सोचते हैं कि भगवान जी दया नहीं करते। भगवान जी तो पल पल पे दया करते। आप तो सोते हो भगवान जी तो सोते भी नहीं। आप रोते हो, भगवान जी किससे रोएं? बोलो भगवान जी किससे रोएं? अगर उनको दर्द हो तो वो किससे रोएं? सुनो, अब हमको तुम ये बताओ कि राम भगवान ने बाली को ओट से मारा, कहा जाओ तुमको हम इसका बदला देंगे। कृष्णा अवतार में जब बहेलिये ने तीर मारा और किस भगवान के उस पैर में लगा तो उनको दर्द हुआ होगा कि नहीं? चिल्लाए होंगे कि नहीं चिल्लाए होंगे? बहेलिया दौड़ के गया, हाथ जोड़ के खड़ा, कहा कोई बात नहीं, हो तो मैंने तुझको कहा था, अब तेरा मेरा काम पूरा हो गया। और जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा वैसे द्वारिका झाम अंदर, जिससे मांगा था उसी के पास चला गया, सब खाली। आज भी जाओ देखो, रत्नाकर के पास द्वारिका सुरक्षित है। किसके पास? रत्नाकर के पास। तो रत्नाकर के पास द्वारिका सुरक्षित है। अब जब कृष्ण भगवान आए, कहा भाई रत्नाकर महाराज थोड़ी दया करो, ऊपर कर दो, तो ऊपर कर देंगे, और नहीं तो रखे, उनका धरोहर है, रखी हुई है। वैसे ये जीवात्मा उस परम पिता परमेश्वर की यहाँ उधार पे आई है, लीज पे आई है, यहाँ कुछ दिन के लिए आई है। उस समय आई थी जब सतयुग था। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरे भो। जब सतयुग था, कोई रोक टोक कोई विधान नहीं था, उस समय ये आई थी, आती थी और अपने घर को चली थी। कोई मारकाट फोड़ा फुंसी कोई कर्म विधान नहीं था, सब अपने भगवान जी के यहाँ आते और जाते थे। प्रेमियों, जब कर्म विधान बन गया तो दोषी हम तुम थोड़ी हैं, दोषी हम तुम नहीं, हमें बांधा गया है, हमें फंसाया गया है। तो हमें जो है हमारे सदगुरु ने शस्त्र दिया है उस कर्म फांस को काटने का। वैसे नाम भजन करने का किसी को जरूरत नहीं किसी की। अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ जाती है कि जैसे अब हम इधर से बनारस से चले, लखनऊ की तरफ जाना है, तो रास्ते में जगह जगह टोल टैक्स लगा है, उनका उसके देश का टैक्स। तो उसी तरह इन भगवानों के यहाँ भी टैक्स लगा है। और भगवान का टैक्स क्या है? हमन पूंजन ये या नाम भजन, दो ही टैक्स है। इसीलिए कहते राम नाम की जो पूंजी होगी तो भवसागर में तुम्हें पार उतारेंगे। इसलिए राम नाम जपना जरूरी है। अब जपो तो पूंजी होगी। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, 5 रुपया 21 रुपया 50 रुपया 100 रुपया बांध देते हैं वही कफन में। और ले कौन लेता है? वहाँ घटवार ऊपर जाता है क्या? और जो नाम भजन होगा वो जाएगा, वही ले जाएगा, दूसरा कोई ले जाने वाला नहीं है। और जीते जी वो सारा बताएगा कि हम कल जाने वाले हैं, परसों आने वाले। तो प्रेमियों, सच्चा भजन उस प्रभु परमात्मा का, ब्रह्म पर जाओगे, ब्रह्म का दर्शन होगा, और दर्शन होने के बाद तुम्हारे सदगुरु तुमको मिलेंगे, निस्दिन मिलते रहेंगे, आते और जाते रहोगे, मिलन निस्दिन होगा। तो निस्दिन मिलना होगा, निस्दिन आना जाना होगा, निस्दिन गुरु की कृपा होगी, निस्दिन दया उसकी होगी। और वो दयालु कृपालु प्रभु है, बिना दयालु कृपालु के कोई जाने नहीं देता। अच्छा ये बताओ, आप लोग दयालु कृपालु हो? है? बोलो, हो? कोई नहीं है ना। तो प्रेमियों, पर वो दयालु कृपालु, हम जानते हैं क्यों नहीं कह रहे। अगर आपकी मेड़ किसी से कट गई तो सुबह लठ लेकर के उसके पास पहुंच जाओगे, इसीलिए नहीं बोलते हैं। इसीलिए कहता कर्म विधान विसरत राखा, जो जसकीन तास फल राखा। जैसे मम्मी के पास आई है, मम्मी के पास से आई है ससुराल में, और वहां मम्मी उनकी सास रह चुकी है, और उन्होंने देखा कि भाभी के साथ क्या किया है, तो ये सोच के नहीं आई कि हमारे साथ भी वही होगा। कहा यहाँ मंगलमय होगा, कैसे होगा? अगर तुम्हारे घर में मंगलमय रहा तो यहाँ मंगलमय होगा, और वहाँ मंगलमय नहीं तो यहाँ मंगलमय होगा। वैसे कहीं हुआ सात्विक तो मंगलमय होगा। तो प्रेमियों, मंगलमय हर प्रकार का जो है स्वाद छोड़ करके जो सदगुरु नाम का स्वाद है उसको लेना है। अपने सदगुरु और स्वामी के वचनों का पालन करना है, और निस्दिन प्रभु का भजन, सदगुरु का भजन करना है। झाड़ू नाम की लगाना है। ये नहीं कि धनतेरस हुआ तो धनवंतरी के दिन गए। धनवंतरी के दिन क्या होता?
धनवंतरी के दिन अंतर का मंत्र जगाया जाता है। जो अंतर में राम नाम का मंत्र मिला उसको जगाओ और नाम के झाड़ू से सफाई लगाओ और कह नहीं जाओ झाड़ू जल्दी लेके आओ। आज जो है धनवंतरी है, धनतेरस है और घर का, अरे धनतेरस अगर लक्ष्मी बुलाना तो नोट लेके आओ, घर में रखो तो बाहर ले आओ, बनिया को, सनार को, इनको उनको बताओ दे के आते हो कि लेके आते हो? बोलो, दे के आते हो कि लेके आते हो? कैसा आया? उल्टा मामला है। सब नोट निकाल के दे आए, कहा बढ़िया जा कंगन लाए, ये चूड़िया लाए, ये लाए, वो लाए। क्या किया तुमने? और उस दिन मंत्र जगाने का दिन था, अंतर का मंत्र जगा लेती और ऊपर सूरत को चढ़ा देते, सब कुछ मिल जाता। राम नाम के हीरे मोती मिलते, प्रेम से जाते, प्रेम से आते। हो तो इतना इतना बड़ा बड़ा झाड़ू है भैया, 4 लाए, 6 लाए, 10 लाए, अब पूरे साल के ले आए। और उसके बाद में तमाम प्रकार का सामान लाए, सुबह सब बेकार। और बच्चों के लिए कहा 10,000 का पटाखा लाए, कोई मोहल्ले में नहीं इतना कर सकता, दे धाए धाए पैसा गायब। और कहा कि आज धनतेरस रुपया लेके आए और सारा रुपया दिए आए। और उससे अच्छे वो बनिया महाराज कहलाओ, आते रहो जाते रहो, दे के जाते रहो, बढ़िया खुद कहा जितने बिके उतने ही ठीक। तो बताओ उसमें माची लगा, धड़ाम हुआ, अगर जरा से गलती हो गई तो डॉक्टर महाराज के हाथ हो गया, मुंह छीना हो गया, लेकिन आनंद आ रहा। तो प्रेमियों, परमानंद सुख तो ढूंढते नहीं, क्षणिक सुख ढूंढते हो। क्षणिक सुख में कैसा होगा? तो सतगुरु नाम का जाप करना है। किस तरह? सतगुरु का नाम तू गाए जा, सतगुरु का नाम तू गाए जा, मन मंदिर रामा मनाए जा, मन मंदिर राम मनाए जा, सतगुरु तुझको नाम दीना, सतगुरु तुमको नाम दीना, अंतर सुरता चढ़ाए जा, अंतर सुरत चढ़ाए जा, गुरु नाम भजन को गाए जा, गुरु नाम भजन को गाए जा, मन राम नाम में लाए जा, मन राम नाम में लाए जा, दरस परस होवे स्वामी का, तरस परस होवे स्वामी का, धन धन भाग्य बनाए जा, धन धन भाग्य बनाए जा, मन सतगुरु दी में लाए जा, मन सतगुरु जी में लाए जा, तो राम दरस को पाए जा, तो राम दरस को पाए जा, सतगुरु स्वामी नामी मेरे, सतगुरु स्वामी नामी मेरे, चरण शीस झुकाए जा, चरणन शीस झुकाए जा, गुरु नाम भजन को गाए जा, गुरु नाम भजन को गाए जा, सत्य गुरु जय गुरुदेव।